नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसमें मैं एक्सीलेंट ट्रेडिंग में आपका दोस्त विजेश। और आज हम जो है बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं और देखेंगे कि कल के दिन यानी कि सोमवार के दिन बैंक निफ्टी के प्राइस कहाँ से कहाँ तक का ये पॉसिबिलिटी रेंज आपको ये बता सकते हैं। और साथ ही साथ इसके जो है टारगेट के बारे में भी यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम जो है प्रीवियस डेटा को यहाँ पर खंगालने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जिन भी यूज़र ने इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ चैनल को यहाँ पर जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ जो है बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको यहाँ पर जल्द से जल्द मिलते रहे। तो ध्यान से इस चीज़ को जो है नोट डाउन कीजिए जो अब मैं यहाँ पर जो है बताने वाला हूँ। पूरे YouTube चैनल के अंदर आपको इस तरह का चीज़ जो है नहीं बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस डेटा के रिकॉर्ड के बारे में और उसके मूवमेंट्स के बारे में यहाँ पर बताऊँगा और किस प्रकार अब पोजीशन जो है कहाँ से कहाँ तक का ये जाता है, इस पर भी मैं जो है चर्चा और डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मंडे के दिन मार्केट जब ओपन होगा तो हमें यहाँ पर कैसे कैसे पोजीशन यहाँ पर बनाने चाहिए और कौन कौन से टारगेट और लेवल को जो है सिलेक्ट करना चाहिए। मार्केट में तुरंत कूद लेना यानी एक जो है अपने आप को बोलते हैं कि आप बैल मुझे मार, इस टाइप का जो है सिचुएशन बन सकता है। तो मार्केट ओपन होता है, ये सबसे बड़ी बात है कि मार्केट कौन से रेंज में ओपन होता है। मार्केट गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कौन से रेंज में ओपन होता है और कौन से रेंज में ये जाने वाला है, ये हमें कैसे पता लगाना है। सबसे पहले आपको प्रीवियस डेटा के हिसाब से मैं ये आपको जानकारी दूंगा, तब शायद आपको जो है कल के दिन के बारे में ऑटोमेटिकली जानकारी यहाँ पर मिल जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ठीक है। पूरे YouTube चैनल में आपको ऐसी जानकारी नहीं देने वाला रहेगा कोई भी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये निफ्टी बैंक है यानी कि बैंक निफ्टी के पोजीशन पर यहाँ पर जान लेते हैं कि शुक्रवार के दिन किस प्रकार का पोजीशन यहाँ पर बना हुआ था। ओपनिंग देखेंगे तो 37,929.50 पैसा यानी कि 37,929.50 पैसे का जो यहाँ पर जो है प्राइस एक्शन जो है बता रहा है, जो कि देखेंगे तो मनी कंट्रोल में ये प्राइस एक्शन दिया हुआ है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसके प्राइस एक्शन और जो है तरीके से चेक करने वाले हैं ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी सितंबर का यहाँ पर पकड़ लेते हैं। 17 को देखेंगे तो ओपनिंग हुआ 37,929.50 पैसा, हाई बनाता है 38,112.75 पैसा, लो देखेंगे 37,396.05 पैसा, क्लोजिंग देखेंगे जो है 37,811.95 पैसा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको जो है पूरा हिस्ट्री यहाँ पर जो है तैयार करना बताता हूँ कि किस तरह से। मान लो कि मैं शुक्रवार के दिन बैठा हुआ हूँ, मान लो, हाँ मानना है आपको क्योंकि मार्केट तो बंद ही है। मान लो कि मैं शुक्रवार के दिन यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मार्केट जो है ओपन हुआ है 37,929.50 पैसा। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या फिर जो है नीचे जाएगा और कौन से जो है बॉटम से जो है ऊपर जाएगा या कौन से जो है हायर लेवल से वो नीचे आएगा, आपको तो कुछ पता नहीं है, बरोबर। तो सबसे पहले मार्केट में जो काम करता है वो एक लेवल काम करता है, ठीक है। वो लेवल को टच करके वो मार्केट जो है नीचे जाता है उस दिन, ठीक है। अब ये हमें कैसे समझ में आएगा कि ये लेवल जो है कहाँ से कहाँ तक का जो है जा सकता है। तो आइए मेरे पास वो लेवल यहाँ पर बने हुए हैं और मैं आपको ये लेवल के बारे में यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को यहाँ पर देखिए, ठीक है। कोई भी यहाँ पर जो है बड़ा सिंपल सा चीज़ है, कोई यहाँ पर जो है कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं है यहाँ पर मैं बताऊँगा, ठीक है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ओपनिंग प्राइस क्या हुआ है, 37,929। मार्केट का रेंज क्या है, मार्केट का रेंज देखेंगे तो यहाँ पर रेंज मैंने बना के रखा है। मार्केट का रेंज जो है 36,728 से 37,748 और 37,848 से लेके 38,768 का यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हाई यहाँ पर प्राइस बना हुआ है तकरीबन देखेंगे 38,112 का यहाँ पर हाई बना हुआ है, यानी कि अभी तक जो है 38,768 का यहाँ पर पोजीशन तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर 37,929 का यहाँ पर जो है प्राइस बना हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो ये एक लेवल को स्टॉक ने जो है पार कर दिया है और इसके ऊपर ही यहाँ पर जो है मार्केट प्राइस ओपन हुआ है। ठीक है, अभी इसके ऊपर मार्केट प्राइस अब ओपन हुआ है तो यानी कि देखेंगे कि जो एक लेवल है 37,748, अब लो देखेंगे तो लो पहला देख लीजिए आप कितना लो बना हुआ है। लो देखेंगे 37,396.05 पैसे का ये लो बना हुआ है। अब बोलोगे कि ये लेवल को तो नीचे चला गया, अभी हमें कैसे समझाएगा कि इस लेवल के ऊपर जाएगा तो हमें जो है बाय पोजीशन लेना है और इस लेवल के नीचे जाएगा तो कौन से रेंज में सेल पोजीशन लेना है, ये कैसे आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कैसे आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ पर देखेंगे ये एक रेंज बना हुआ है, ये एक रेंज बना हुआ है 37,875 का एक रेंज बना हुआ है। ठीक है, अब जब 37,875 के ऊपर जाता है तो ये देखिए 37,990 का यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक यहाँ पर जो है मूवमेंट यहाँ पर दूसरा एक रेंज बना हुआ है। 37,990 का एक दूसरा रेंज बना हुआ है। अभी मार्केट ओपन हुआ है 37,929 और यहाँ पर बता रहा है 37,990 का। यहाँ पर टारगेट देख लीजिए आप, यहाँ पर टारगेट बना हुआ है 38,105 का। ठीक है, और यहाँ पर हाई देखेंगे तो ये बना हुआ है 38,112.75 पैसे का ये हाई बना हुआ है। तो देख लीजिए आप, तो आपको करना क्या था। ठीक है, जब ये 37,990 तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जब ये 37,875, ठीक है 37,875 के इस लेवल के ऊपर ये चल रहा है, जब मार्केट उसके ऊपर है तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इस लेवल को टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, 37,990 के इस लेवल को 15 मिनट के कैंडल में टच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर टच हो रहा है तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर आपको 15-15 मिनट के दो कैंडल यहाँ पर जो है देखने पड़ेंगे। ठीक है, 15-15 मिनट के दो कैंडल। तो सबसे पहले चार्ट पे चलता हूँ, चार्ट के माध्यम से यहाँ पर समझने की कोशिश करूँगा। मार्केट देखो यहाँ पर ओपन हुआ और इसने यहाँ पर बनाया है तकरीबन 38,039 का, जबकि 37,990 का यहाँ पर मैंने आपको बोला था और ये 38,040 का। अब देख सकते हो कि 38,040 का स्टॉक ने यानी कि इसने हाई यहाँ पर बनाया, इसका प्राइस एक्शन हाई यहाँ पर बनाया हुआ है और यहाँ से गिरते हुए आप देख लीजिए 37,871 और यहाँ पर देखेंगे 37,875 का यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया है कि इसका एक मिड रेंज है। ठीक है, अभी यहाँ से ये जब यहाँ से गिरना चालू हुआ है 38,040 से जब ये गिरना चालू हुआ है और वहाँ रुका कहाँ पर 37,896, देख लीजिए आप 37,896.35 पैसे पे ये इसका कैंडल क्लोज हुआ है। ठीक है, यानी इसके ऊपर ही इसके ऊपर ही यहाँ पर जो है क्लोज हुआ है 37,875 के ऊपर जो है क्लोज हुआ है, मात्र ₹1 का या ₹1.35 का ऊपर के साथ जो है ओपनिंग बना हुआ है। अब यहाँ पर दूसरा कैंडल आप पकड़ लो, दूसरा कैंडल देखेंगे डायरेक्ट गैप डाउन में ओपन होता है, यानी कि इसको डायरेक्ट ये तोड़ देता है। जब ये तोड़ देता है तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है 37,880 से 874.80 पैसे पे ये जब जो है कैंडल ओपन होता है, मात्र 20 पैसे का जो है यहाँ पर मूवमेंट दिया है और यहाँ पर हाई बनता है 37,996 का। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये 990 तो गया नहीं, 996 गया है, यानी कि यहाँ से ये डाउनफॉल बनने की तैयारी
बन चुकी है 2 कैंडल के अंदर। अभी आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है नीचे की तरफ जो है डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तीसरा कैंडल आप देखिए, जब ये इसने क्लोजिंग दिया कितने पे, 37,900 पे ये जो है क्लोजिंग यहाँ पर बना हुआ है 37,900, और हमने जो है लिया है कितने पे, 37,875, मात्र 25 पॉइंट का यहाँ पर जो है मूवमेंट आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे ये दोबारा क्लोज होता है 37,846.30, फिर वापस जो है देखेंगे तो इसी रेंज के ऊपर ही जो है वो क्लोजिंग दे रहा है। देख लीजिए आप, इसी रेंज के ऊपर जो है क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही इस रेंज को ये ब्रेक करता है, और ये ब्रेक कभी करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करेगा तो ये क्या होता है, देखिए 37,872.30 का यानी कि गैप डाउन का कैंडल यहाँ पर ओपन होता है और हाई बनाता है 37,908 का। ये 3 आपको पॉइंट मिल चुके हैं। पहला इसने हाई बनाया हुआ था तकरीबन 38,040 का, इसके बाद दोबारा कम हुआ 37,946 का। ये रेंज को ये पार नहीं कर पा रहा है, छू नहीं पा रहा है यहाँ से। अब धीरे धीरे देखेंगे तो दोबारा हाई बनाया 897 का, फिर हाई यहाँ पर बनाया है 908 का। अब क्या हो रहा है कि ये जब क्लोजिंग दिया है 37,824 का यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, यानी कि अब सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अब समझ में आया है कि ये कितने कैंडल पे आपको जो है 37,875 माइनस, ठीक है, ये जो है क्लोजिंग दिया है 37,824 का, मात्र 51। जब 51 पॉइंट का मूवमेंट गिर गया तो यहाँ पर आपको समझ जाना है कि अब ये जो है नीचे की तरफ झुक चुका है। कि कौन से डायरेक्शन में झुक चुका है, नीचे की तरफ जो है झुक चुका है। अब जब ये नीचे की तरफ झुक चुका है तो आप देखिए ये पोजीशन कहाँ जाता है, देख लीजिए। जैसे ये 37,824 के कैंडल को क्लोजिंग देता है, फिर ये जो कैंडल जो ओपन होता है 37,832 का ये कैंडल ओपन होता है और ये नीचे जाता है तकरीबन 37,766 का। अब यहाँ पर देख लीजिए एक जो है दूसरा रेंज बना हुआ है, देख लीजिए आप 37,761 का, आप देख लो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर क्लोजिंग देता है 37,769 का, मात्र 8 पॉइंट का यहाँ पर जो है मूवमेंट यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर ये कैंडल देख लीजिए, ये देता है 37,714 का सबसे लो बॉटम। यहाँ पर देखेंगे इस यहाँ पर जो है यहाँ पर बना हुआ था, इसको भी यहाँ पर स्टॉक यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, ठीक है। 37,714 क्लोजिंग देता है 37,854 का क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप गणित लगा लीजिए, 37,854 माइनस 37,875, 21 पॉइंट। जब 25 पॉइंट से ऊपर हो जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब जो है अपर ट्रेंड के डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाई बनाया है तकरीबन 38,103.20 पैसा का, जो कि यहाँ पर हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ है 38,112 का हाई यहाँ पर बनाया हुआ है। तो 38,105 का आपका ये टारगेट यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जा रहा है, क्योंकि ये एक मिड रेंज है और इस मिड रेंज के नीचे अगर जाता है तो आपको यहाँ पर मुनाफा होगा, और इस मिड रेंज के ऊपर जाता है तो भी आपको यहाँ पर मुनाफा होगा। अब हमें समझ में कैसे आएगा कि ये जो है यहीं पर क्यों गया, ये यहीं जोन पे क्यों गया और यहीं जोन से नीचे क्यों आया। तो सबसे पहले आपको गणित लगाना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये कैलकुलेट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से दीजिए, इस कैलकुलेट को जो है देख लीजिए किस तरह से मार्केट की चाल चलती है, ठीक है। हमें चालों को समझना है, ठीक है। अब ये यहीं से जो है नीचे गिर गया, देख लीजिए आप, यहीं से जो है नीचे गिर, ये हमें कैसे समझ में आएगा कि यहीं से नीचे गिर गया। तो सबसे पहले मार्केट ने क्या लो बनाया था, ये आप पहले यहाँ पर मेंशन डाल दीजिए। मार्केट ने जो लो बनाया था तकरीबन 37,396 का ये यहाँ पर लो बनाया हुआ था, ठीक है। हमारा रेंज क्या था, हमारा रेंज जो है ये था, क्योंकि ये नीचे नीचे जा रहा था, तो हमारा रेंज 36
36, अरे कहाँ पर आ रहा है, हाँ ये देखिए ये एक रेंज है, ठीक है। तो ये एक रेंज है। अभी यहाँ पर मार्केट ने लो बनाया है 37,396 है। अभी आपको समझना होगा कि मार्केट वहीं से नीचे क्यों गया, क्योंकि मार्केट ने अपना एक रेंज कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। और आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ा आपको जो है ट्रिक यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। 37,396 से लेकर माइनस करो आप 37,238 का, कितना निकल के आ रहा है। ये जो है जो रेंज बना था उस रेंज के 158, यानी 158 पॉइंट ऊपर, यानी कि कंप्लीट किया नहीं। जब 158 पॉइंट इसने यहाँ पर जो है नहीं दिया है, यानी कि ये रेंज को कंप्लीट नहीं किया है, तो ये 158 का पॉइंट कहीं और देने वाला है, बराबर। इस रेंज को इसने यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया है, यानी 158 पॉइंट का यहाँ पर गैप बन गया है। अब इस गैप को जो है भरना है, यानी 158 के गैप को ये भरना है। तो ये कहाँ पर भरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 158 का डिफरेंस निकाल दिए हैं। अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये 38,298 के यहाँ पर एक रेंज बना हुआ है। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर आप देख लीजिए 38,258 माइनस 158, देख लीजिए 38,100 का यहाँ पर एक रेंज बना हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये यहाँ पर हाई बनता है 38,112 का। तो आपको समझ में आया किस प्रकार मार्केट जो है एक रेंज को कंप्लीट करने के बाद नीचे आता है और एक रेंज को कंप्लीट करने के बाद ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जब यहाँ पर मार्केट ने जब इस रेंज को कंप्लीट नहीं किया है, तो यहाँ पर भी देखेंगे जब 158 का यहाँ पर जो गैपिंग दे दिया है, तो यहाँ पर भी जो है गैपिंग देना ज़रूरी था, और यही किया मार्केट के अंदर। 38,100 का यहाँ पर गैपिंग दे दिया है, ठीक है, ओके। यानी कि अभी आपका मिड रेंज क्या बन गया है, 37,748, 37,748 ये मिड रेंज बना है। इसके ऊपर अगर मार्केट रहेगा तो ये लेवल टेस्ट करने को मिलेगा, और इसके नीचे रहेगा तो ये लेवल टेस्ट करने को मिलेगा। सिंपल से आपका यहाँ पर जो है चीज़ें यहाँ पर बता दिया हूँ कि अगर इस लेवल, ये देख लीजिए 37,748, अभी यहाँ पर देखेंगे ये क्लोजिंग कितना दिया है 37,811, तो आप समझ जाइए कि कौन से लेवल को ये टेस्ट कर सकता है, यानी कि 38,258 के इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। और इसका रेंज बना हुआ है तकरीबन 38,768 का है, यानी कि 38,768 का इसका रेंज बना हुआ है। ये लेवल को ये गारंटी टेस्ट करने ही वाला है, और इसका मिड रेंज बना हुआ है 37,748। तो मार्केट के अंदर कल के दिन क्या हो सकता है कि इस रेंज को टेस्ट करने के बाद ये ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद आपको जो है पहला यहाँ पर देखेंगे 37,990, 38,105, उसके बाद 38,258 ये आखिरी पॉइंट बना हुआ है। इसके ऊपर जाएगा तो आपको 38,000 से डायरेक्ट जो है 38,768 का ये रेंज मिलेगा। तो आपको कौन से रेंज में ट्रेड करना है, यही रेंज में ट्रेड करना है, इसी रेंज को पकड़ना है। 37,768 का ये रेंज बना हुआ है, इसको आपको यहाँ पर पकड़ना है, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर पकड़ना है, और ये गारंटी आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, क्योंकि ये एक मिड रेंज है। मार्केट घूम फिर के उसी रेंज में आने वाला है। अब देख लीजिए क्या हुआ, देख लीजिए 37,890 का जब यह मार्केट ओपन हुआ है, और हमारा जो है 37,748, मार्केट कितनी बार आपको यहाँ पर चांस दिया है देख लीजिए, 37,700, 787, 37,794, ये नहीं आया, यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर नहीं आया। 37,764 आया, ये 37,748, 64 के बाद ये नीचे आया 37,714, यानी कि इसको कंप्लीट कर लिया, इस रेंज को कंप्लीट किया। देख लीजिए आप 748, और ये गया है 37,776, फिर ये 714,
और ये रेंज के बाद ही देखो इसने कवर अप किया है, फिर ये रेंज को कंप्लीट कर लिया है और देखो डायरेक्ट जो है 37,854। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिए कि ये रेंज पे लेते तो क्या होता, 37,748 माइनस 38,054, सॉरी 37,000 माइनस 38,754, ऐसे पागल को 37,714, हाँ 37,811, ये सॉरी ये हाँ 54 ना, 37,748 माइनस 37,854, 106 पॉइंट का यहाँ पर आपको मिलता। देख लीजिए आप, मिलता कि नहीं मिलता, मिल जाता, गारंटी के साथ मिलता। तो ये 106 पॉइंट के बाद आप देख लीजिए ये कहाँ तक गया है, ये 900 पॉइंट तक गया है। ये इसका मिड रेंज से देखेंगे तो ये 900 पॉइंट गया कि नहीं गया है। अब यहाँ से अगर आप पकड़ लेते 37,748 माइनस 38,105, 657 का पॉइंट मिलता कि नहीं मिलता, अरे गारंटी के साथ मिलता है आपको 657 पॉइंट। मान लो यहाँ से ये नीचे गिरा, गिरने के बाद क्या हुआ आप देख लो, गिरने के बाद क्या हुआ, मार्केट पूरा दिन गिरा, ये 37,748 से नीचे गया, ये लो इसने यहाँ पर बनाया है 37,500 से डायरेक्ट इसने लो बनाया है 37,399। यहाँ से तुरंत उसने कवर किया, क्लोजिंग कितने पे दिया देख लो आप। मान लो ये कैंडल भी छोड़ दो, ये कैंडल पकड़ो, यही कैंडल पकड़ो, यही कैंडल पकड़ लो, कितना दिया इसने 37,807 दिया कि नहीं, इसके ऊपर आया कि नहीं, समझ में आया क्या आपको। ठीक है, इस रेंज को जब ये कंप्लीट नहीं किया तो ऑब्वियसली ये दोबारा यहीं पे आने वाला है। अगर इस रेंज को कंप्लीट कर लिया तो मैं बोल सकता था कि भैया मार्केट में आप फंस चुके हो, लेकिन इसने ये रेंज को कंप्लीट ही नहीं किया, क्योंकि 399 का यहाँ पर जो है इसने प्राइस बनाया। उसके बाद समझ जाना है जब इसका लो ही यही बना है तो यानी कि ये रेंज पे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कल के दिन कौन सा रेंज बनेगा अब ये जान लो आप, कल के दिन कौन सा रेंज बनने की संभावना बनी हुई है। तो देखेंगे 37,875 एक रेंज यहाँ पर बना हुआ है। मैं ये नहीं बोलूँगा, यही रेंज को पकड़ लो आप 37,748, इसी रेंज को पकड़ोगे, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ यहीं से आप जो है भरपूर प्रॉफिट यहाँ पर जो है कमा सकते हो। ये दो रेंज को आप पकड़ के रखिए, क्योंकि मार्केट तो इतना नीचे जाने वाला नहीं है। मार्केट जा सकता है क्योंकि इसका रेंज जो है 36,728 है, जा सकता है, ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन कब जा सकता है, जब ये जो है 37,416 के नीचे जब ये क्लोजिंग देगा तब, ठीक है, अथवा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो कल के दिन 37,748 का वेट कीजिए, जब ये आएगा वहीं पे लीजिए, आपको गारंटी 100-200 पॉइंट का यहाँ पर आराम से जो है मुनाफा कमा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कोई जो है बड़ी यहाँ पर लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो आज के वीडियो यहाँ पे मैं वाइंड अप करता हूँ। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, और जिन भी यूजर ने चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ चैनल को यहाँ पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार शेयर प्राइस के मूवमेंट की जानकारी आपके सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।